देखिए द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के अन्य व्यवहारिक मात्रक। अब इसमें कौन कौन से? नंबर 1 दूरियों के मात्रक, इसको यूनिट्स ऑफ लेंथ कहते हैं। छोटी दूरियों के मात्रक हम लेंगे। छोटी, यहां लिख रहा हूं मैं, छोटी दूरियों के मात्रक, ठीक है। आगे लिख रहा हूं छोटी दूरियों को मापने के लिए, छोटी दूरियों को मापने के लिए मीटर के गुणकों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जरा देखें, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के अन्य व्यवहारिक मात्रक। अब हम सबसे बात करते हैं दूरियों के मात्रक। तो दूरी किस में आती है? लंबाई के लिए हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले, फिर द्रव्यमान के लिए करेंगे, फिर समय के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हमने लंबाई के मात्रकों को ले लिया यहां पर। देखिए द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के अन्य व्यवहारिक मात्रक। नंबर 1 दूरियों के मात्रक। दूरियां ये लंबाई के लिए यूज करते हैं, यूनिट्स ऑफ लेंथ। सबसे पहले ले रहे हैं छोटी दूरियों का मात्रक। अब सबसे छोटी दूरियों को मापने के लिए मैं लगा, छोटी दूरियों को मापने के लिए मीटर के गुणकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर हमने, 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दें तो इसका मान होता है 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। एक वर्ग सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर 1 वर्ग सेंटीमीटर आ जाए तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, इसका मान ये हो सकता है। अब 1 मिलीमीटर, यहाँ पर 1 मिलीमीटर बोलेंगे, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, फिर इधर लिख दूंगा कुछ। अब 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो माने होता है 10 की पावर -6 मीटर, ये 10 की घात -6 मीटर हो गया। माइक्रो को हम म्यू लिखते हैं, माइक्रो मीन्स म्यू, ठीक है। और इसमें अगला आएगा 1 नैनोमीटर, 1 नैनो को एन लिखते हैं, ठीक है ना। तो नैनो माने 9 होता है, तो 10 की पावर -9 मीटर हो गया, ठीक है। अगला आएगा 1 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को ए लिखते हैं, तो 10 की घात माइनस कितना होगा 10 मीटर, ठीक है। ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। 1 पिको लिखेंगे, 1 पिकोमीटर, पिको मतलब है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एम लिख दे, मीटर का मतलब है एम, पीएम लिख दिया, तो पिको माने होता है 10 की घात -12 मीटर, ठीक है। अब एक एक्सरे यूनिट का मतलब होता है 10 की घात -13 मीटर, ठीक है। अब आता है एक फर्मी होता है 10 की घात -15 मीटर। तो ये स्थिति रहती है इसकी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और 10 की घात -2 मीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर और 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर, 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6 मीटर, 1 नैनो बराबर 10 की घात -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर, 1 एक्सरे यूनिट बराबर 10 की घात -13 मीटर, 1 फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। तो ये क्या है कि छोटी दूरियां हैं, इनको माइनस पावर आ रही है, देखिए ये छोटी दूरियों में इसको मापा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये लिखा मैंने 1 फर्मी। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। अतः नाभिक का आकार फर्मी में मापा जाता है। नाभिक का आकार किस में मापा जाता है? फर्मी में।
तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 3 मीटर, 1 माइक्रो बराबर 10 की घात माइनस 6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 12 मीटर, 1 एक्सरे यूनिट बराबर 10 की घात माइनस 13 मीटर, 1 फर्मी बराबर 10 की घात माइनस 15 मीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 4 मीटर। ये नाविक का आकार 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि का होता है, नाविक का आकार फर्मी में मापा जाता है। तो ये छोटी दूरियों का मापने के लिए हो गए। अब हम बृहद दूरियां, बृहद का मतलब है बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम मात्रकों का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए बृहद दूरियों को मापने मात्रक, बृहद दूरी मतलब बड़ी दूरियां, तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए, बड़ी दूरियों को मापने के लिए निम्न मात्रक प्रचलित है, ठीक है। बृहद दूरियों को मापने के लिए, बृहद दूरियों के मात्रक बड़ी दूरियों को मापने के लिए निम्न मात्रक प्रचलित है, ठीक है। 1 किलोमीटर, किलोमीटर में मापेंगे तो किलोमीटर बराबर है 10 की घात प्लस के 3 मीटर। यह पार्थिव दूरियों, यह पार्थिव, पार्थिव मतलब पृथ्वी की दूरियों को मापने के लिए, मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। पार्थिव मतलब है पृथ्वी की दूरियों। जैसे आप जयपुर से आगरा की दूरी मापें तो वो किस में मापी जाएगी, किलोमीटर में मापी जाएगी। बांदीकुई से सिकंदरा की दूरी मापें तो वो भी किलोमीटर में मापी जाएगी, ठीक है। अब जैसे बांदीकुई से जयपुर की दूरी मापें तो वो भी किलोमीटर में मापी जाएगी। तो ये पृथ्वी की जो दूरियां हैं वो मापने के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। जैसे जयपुर से दिल्ली की दूरी मापी जाएगी तो किलोमीटर में मापी जाएगी। तो ये क्या है, पार्थिव दूरियां मतलब पृथ्वी की जो दूरी मापी जाएगी वो किलोमीटर में मापी जाएगी। तो 10 की घात 3 मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए अगला आता है खगोलीय मात्रक। यहां से लिखते हैं खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। अब खगोलीय मात्रक क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र के जो बीच की दूरी है वो खगोलीय मात्रक कहलाती है। तो यहां लिखते हैं पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है, खगोलीय मात्रक कहलाती है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं इसको। जैसे ये सूर्य देखिए, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है ना। तो इसका केंद्र यहाँ पर ये सूर्य है और यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है पृथ्वी। तो अर्थ ई लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस माने सन और ई माने अर्थ, यहाँ से यहाँ तक के जो केंद्र के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, खगोलीय मात्रक कहलाएगी। अब एक खगोलीय मात्रक का मान होता है, यहाँ पर एक खगोलीय मात्रक बराबर मतलब 1 AU बराबर होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है, इतना होता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या 1 AU बराबर 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर, इतना होता है वैसे, पर मैं इसको पूरी फुल डिजिट में लिख दिया है। तो 1 AU बराबर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, या 1 AU बराबर 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर, इतना एक खगोलीय मात्रक का मान होता है। तो मैंने बताया खगोलीय मात्रक पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के मध्य की औसत दूरी होती है, ठीक है ना। कौन सी दूरी, औसत दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे वो ये होती है, इसका मान है खगोलीय मात्रक बराबर
1.496 10 टू द पावर 11 मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 AU बराबर 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर। ये इसका मान होता है। अब हम प्रकाश वर्ष ले रहे हैं। प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है। ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक कहलाता है। आप समझें कि प्रकाश और वर्ष है तो ये अलग अलग नहीं है, ये प्रकाश वर्ष एक ही वर्ड है, इसको लाइट ईयर कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है ना। ये इसका वो है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो यहां से देखें, एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो प्रकाश की जो चाल है, हम देखिए यहां से जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अब हमें निकालना क्या है, दूरी निकालनी है। तो ये दूरी कहलाती है। तो यहां से दूरी बराबर क्या हो गया, 4 इंटू क्या हो गया, समय। ये तो बना सूत्र। अब इसको ऐसे रूप में लिखें तो चाल मतलब है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल मतलब ये तो हमने लिख दिया दूरी की जगह पर, और चाल की जगह पर क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल इंटू कितना, कितने समय में, एक वर्ष का समय। एक वर्ष का समय। मैंने कहा ये चाल तो लिखी हुई है लेकिन किस में है, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल लिख दी। अब समय क्या है कि कितने समय की बात होती है कि एक वर्ष की, तो एक वर्ष का समय लिख दिया। अब ये प्रकाश की चाल कितनी होती है, यहां से देखें 3 गुणा 10 की घात 8 होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल इतने क्या है, ये मीटर है और ये पर सेकंड है, ठीक है। अब एक वर्ष का समय कितना होता है, 365 दिन होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहां पर सेकंड आ रहा है और यहां पर दिन आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट है। ये हमें डिफरेंट नहीं लेने दोनों, ये 365 दिन है और ये क्या है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोनों को हमें सेकंड में बदलना है, तो दिन को सेकंड में बदल दीजिए। तो एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटे, ये जानते ही आप। और एक घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। और एक मिनट बराबर कितना होता है, कितना, 60 सेकंड, ये तो होता है। तो मैं दोबारा से बता देता हूं, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो यहाँ लिख दिया 4 बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो प्रकाश की चाल इंटू एक वर्ष का समय, तो प्रकाश की चाल ये हो गई 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। एक वर्ष का समय हो गया 365 दिन। तो यहाँ से ये तो मैंने लिख लिया। अब देखिए एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। अब ये 365 दिन के हमें सेकंड बनाने हैं। तो यहाँ से देखें क्या करेंगे हम कि ऊपर से इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ से ये ऊपर लिख लेता हूं मैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड इंटू 365 दिन, ये था, ठीक है। तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड इंटू 365, तो 365 तो ये आ गया। अब दिन है तो दिन के घंटे बनाओ तो 24 से गुणा कर दिया, अब ये घंटे बन गए। अब मिनट बनानी है तो किससे गुणा करते हैं, 60 से। अब कितना बनाना है, 60 सेकंड, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए ये क्या बन गया, यहां से सेकंड। अब सेकंड से सेकंड वर्ड कट गया, तो यहां पर कितना रह गया, 3 गुणा 10 की घात 8
365 इंटू 24 इंटू इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, अब ये 365 इंटू 24 इंटू कितना हो गया 3600 इंटू 10 की घात 8। अब इनका गुणा यहां से यहां तक करेंगे। ठीक है, इनका गुणा आएगा 9.467 गुणा 10 की घात यहाँ से 7। ये घात में भी पूरा बदल दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का जो गुणा है ये आएगा 9.467 गुणा 10 की पावर 7 और 8 और है पीछे तो 10 की पावर 8 ही रही। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा 9.467 10 की घात 7 और 8 कितने हो गए 15 और ये मात्रक क्या बच रहा है ऊपर यहाँ पर मीटर। ठीक है, तो ये जो आंसर आ गया इतना आया। अब ये एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो गया 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 9.46 गुणा 10 की पावर किलोमीटर में तो 10 की घात 12 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 घात कम कर दी यहाँ पर, तो 9.46 10 टू दी पावर कितने हो गए 12 किलोमीटर। ये एक प्रकाश वर्ष आ गया जो कि दूरी का मात्रक होता है। हम आगे एक पारसेक भी कराएंगे।